आत्मा नमस्ते, जय माँ काली। आपको पता है जैसे ह्यूमन बीइंग का हीलिंग होता है, वैसे ही पेट्स का भी हीलिंग होता है। हम उनके माइंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनके जाने के बाद उनके सोल से भी कनेक्ट करके उनकी इच्छा जान सकते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी भाभी पूजा परमार, जो पेट सीलिंग 100 से ज़्यादा पेट सीलिंग वो कर चुकी हैं और बहुत अच्छा पेट सीलिंग करती है, बहुत अच्छा पेट्स का माइंड रीडिंग करती हैं और पेट्स के सोल से कनेक्ट करके उनको कुछ इच्छा होती है तो वो पूछ सकती हैं। तो वो अभी आपको पेट सीलिंग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। थैंक यू दीदी। नमस्ते एवरीवन। मैं 20 ईयर्स से एनिमल हीलिंग करती हूँ और बहुत सारे एनिमल्स का मैंने हीलिंग किया। जैसे ह्यूमंस का भी ऑरा एंड चक्र रहता है, वैसे पेट्स का भी ऑरा एंड चक्र रहता है। जैसे ह्यूमन को जो भी डिसीज रहता है, डायबिटीज है, एक्जिमा है, क्रिएटिन है, फ्रैक्चर होता है, वैसे एनिमल्स को भी होता है। लेकिन एनिमल्स का प्लस पॉइंट क्या है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। जब भी हम उनको हीलिंग देते हैं तो उनके थॉट्स इंटरप्रेट नहीं करते, वो बोलते नहीं है और वो ज़्यादातर अपने जो भी एनर्जी रहती है वो फोर्स से रिसीव करते हैं और बिकॉज ऑफ वो अर्थ से कनेक्टेड है। तो वैसे हम लोग ह्यूमंस का करते, वैसे एनिमल्स में भी हीलिंग होता है और सारे चक्र में रहते हैं। तो मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे मेरे पास एक फूडल डॉग का केस आया था। उसको फ्रैक्चर हुआ था और उसके लेग के टिश्यू टेयर हो गए थे, तो उनका पैर लंप हो रहा। तो इसमें हीलिंग में क्या होता है कि पर्सनली हीलिंग को फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके फोटो से और चक्र पे काम करते हैं। तो मैंने पहले 3 सेशन उसको ट्राई किया, तो बाद में इतना अच्छा रिजल्ट आया कि उसका लंप होना कम हो गया और 2 सेशन के बाद वो इतना अच्छी तरह से वॉक करने लगा ना, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस लगी। तो उनका जो भी ओनर था वो भी खुश हो गए कि अरे वाह, एनिमल्स का हीलिंग होता है बिना दवाई के, बिना ड्रगलेस थेरेपी, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो वो खुश हो गए। तो ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे। एक यूएस में डॉग है लैब, उसको शुगर है। तो उसका शुगर कितनी भी दवाई देते थे हील नहीं होता था। तो इसमें आप एक प्लस पॉइंट ऐसा भी है कि आप एनिमल्स से माइंड कनेक्ट करके भी हील कर सकते। तो मैंने उससे हीलिंग किया 1-2 सेशन, तो भी रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने उनसे माइंड से कनेक्ट किया, तो उन्होंने बताया मुझे फूड का बहुत क्रेविंग होता है, लेकिन ये लोग घर वाले मुझे फूड नहीं देते। फिर मैंने क्या बोला, उनको जो भी फूड अच्छा लगे आप दो, लेकिन 1 पोर्शन के बदले आप उसको 1/4 पोर्शन दो, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है क्रेविंग का वो थोड़ा रुक जाए। तो उन्होंने वैसा किया तो रियली उसका शुगर लेवल कम होने लगा। तो ऐसे बहुत सारे डॉग का, एनिमल्स का जो हीलिंग करते हैं, तो वो चक्र एंड ऑरा पे करते हैं, तो भी रिजल्ट आता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस में जैसे इमोशंस रहते हैं, हम लोग एक कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, बोलते हैं, अपना इमोशन बाहर निकालते हैं। लेकिन एनिमल्स तो स्पीचलेस लेते हैं, वो बात नहीं कर सकते। तो उनके अंदर भी जैसे ह्यूमन के जितने इमोशन रहते हैं, वैसे इमोशंस, फीलिंग, एंगर, लविंग, सब सेम इमोशन रहते हैं, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते। तो उनका इमोशंस फील करने के लिए हमको उनको कनेक्ट करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा केस मेरे पास आता है, तो वो ओनली हीलिंग से नहीं होता, तो मैं उनका माइंड कनेक्ट करती हूँ। माइंड कनेक्ट कर से उनकी फीलिंग क्या है, ओनर के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो मैं उनकी लैंग्वेज समझ सकती हूँ। तो वो एक बॉन्डिंग हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं, उनके इमोशंस क्या है, तो वो वैसे वो इमोशन समझ के हम लोग उनका हीलिंग करेंगे तो इफेक्ट जल्दी होता है और रिजल्ट फास्ट आता है। हम लोग जैसे ह्यूमन का सोल कनेक्शन होता है, वैसे एनिमल्स का भी मरने के बाद हम लोग सोल कनेक्शन कर सकते हैं। उनकी भी कुछ इच्छा रहता है, डिजायर रहता है, बोलना है, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाते और कभी कभी सडन डेथ हो जाती है, कोई सिकनेस रहता है या कोई भी बीमारी रहती है, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते। लेकिन हम लोग एनिमल से भी कनेक्ट करके आफ्टर डेथ उनका जो भी है इच्छा हो पूछ सकते हैं। सडनली मेरे पास पेशेंट का फोन आया था, तो उनके डॉग बीमार था, 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, पेट में पानी भर रहा था, यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो 2-3 सेशन मैंने दिए उनको,
तो भी उनको पानी भरना स्टार्ट ही रहता था। तो मुझे लगा कि अभी उसकी ऑरा बहुत वीक हो रही है और ज़्यादा देर वो रहेगा नहीं। तो मैंने डायरेक्टली उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ, जितना हो सके वो जल्दी रिकवरी हो। तो नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि पूजा बेन मेरा डॉग एक्सपायर हो गया। तो मैंने बोला मुझे यस्टरडे ही पता चल गया था कि इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत कम हो गई है, लेकिन आपको हार्ट नो और इसलिए मैंने बोला नहीं। तो इतना रोई, प्लीज़ उसके लिए, वो मेरे बेटे जैसा था, कुछ आप कर सकते हो उसके सोल से कनेक्ट करके मुझे बताओ कि उसकी इच्छा क्या है? उसका कुछ भी करना होगा तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी, क्योंकि वो मेरे बेटे जैसा ही था। तो फिर मैंने उनके डॉग को रात को कनेक्ट किया, तो उसने बोला कि मम्मा को इतना बोलना कि इतना मेरे लिए रो मत, ऑब्वियसली रोएँगे, लेकिन मेरा जाने का टाइम नहीं आता, ये सडनली मेरा डेथ हो गया। लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना मम्मी रोएँगे, तो मुझे जाने का जो भी प्रोसेस है, उसमें मुझे बहुत अड़चन आएगी। और मुझे एक व्हाइट चीज़ बहुत पसंद है, तो मम्मा को बोलना वो मुझे किसी को भी डोनेट करो मेरे नाम से। तो मुझे लगा पहले मिल्क रहेगा या पनीर रहेगा। फिर उनकी मम्मी को मैंने पूछा कि आपके डॉग को क्या पसंद था? तो उन्होंने बोला उनको है ना वैनिला आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तो फिर मैंने बोला कि उनको है ना वैनिला आइसक्रीम किसी को उनके नाम से दे देना। और अभी भी वो आपके आस-पास है, क्योंकि अभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मर गए हैं। तो वो बोला 10 डेज़ तक मेरे नाम से आप दोगे, फिर मेरा सोल चला जाएगा। तो ये यस्टरडे मेरे पास ये केस आया था, तो मैंने उनको ये दिया। आपने एनिमल्स विस्पर्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन एनिमल्स हीलिंग और हीलिंग से उनका सॉल्यूशन मिलता है वो नहीं सुना है। तो कभी भी आपको आपके पेट्स है, उनको एनिमल्स या सोल कनेक्शन करना हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।